बायोलॉजी चैप्टर रोग और स्वास्थ्य में दूसरे लेक्चर को देने का प्रयास करेंगे। कल से अगला टॉपिक है अमीबिए पेजिस अर्थात प्रोटोजोआ परजीवी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण मनुष्य के आंत में, खास करके छोटी आंत में उत्पन्न होने वाली ऐसी बीमारी जिसमें यह परजीवी आंत की दीवार में के उत्तक म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर को गलाता है, उत्तक और कोशिकाओं को खाता है, जिससे रक्त रिस रिस कर बाहर निकलते हैं। यह पाचक रस के प्रभाव से बचने के लिए लसलसा पदार्थ शरीर के चारों ओर जमा करता है, जो निकल करके मल में मिलता रहता है, जिससे पेट में दर्द, झाग, चिकनाहट के साथ मल रोगी बार बार त्याग करने लगता है। इसी अवस्था को अमीबिए पेजिस कहते हैं। अब यह अमीबिए पेजिस जो है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाली बीमारी है। यह मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक मतलब इसका एक परपोषी है और एक परपोषी वह कौन सा है? मनुष्य है। मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है और छोटी आंत के किसको? जो म्यूकोसा या सब म्यूकोसा लेयर है, इसके उत्तक को कोशिकाओं को गलाता है, उसको खाता है, जिससे पेट में दर्द, रक्त युक्त मल, झाग, चिकनाहट, मल के साथ निकलता रहता है। जब रोग गंभीर हो जाता है, इलाज नहीं कराने पर आंत की दीवार में अल्सर अर्थात सूजन अर्थात आंत की दीवार में घाव हो जाता है। रोगी के पेट में बहुत जोर जोर से दर्द होने लगता है, खाना नहीं पचता है, रोगी में घबराहट, बेचैनी, छटपटाहट जैसी समस्या आ जाती है। कभी कभार तो यह आंत की दीवार में आर पार छिद्र भी बना देता है, जिससे जानलेवा साबित होता है, रोगी की जान भी जा सकती है। अब हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे
कि इसका संक्रमण कैसे होता है, इसका संक्रमण इन्फेक्शन कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण भोजन तथा जल के माध्यम से होता है। जिस भोजन या जल में टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्टिक फॉर्म लार्वा अर्थात यह लार्वा उपस्थित रहता है, उसको कोई व्यक्ति खाता है तो आहार नाल में जा करके इसका शिष्ट वाल गल जाता है और अमीबा से 4 केंद्रक बाहर निकलते हैं जो अलग होकर के 4 छोटे छोटे अमीबी बना लेते हैं, जो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 8 छोटे छोटे अमीबी बन जाते हैं। यह आकार में वृद्धि करके बड़ा होता है, आंत की दीवार में भोजन प्राप्त करता है, खाता है, आंत की दीवार को गलाता है, जिससे रोगी को कठिनाई होती है, कठिनाई बढ़ती जाती है। अर्थात इसका परजीवी साग के पत्ती में, खीरा, करेला, भिंडी, सलाद वाले सब्जी के पत्ती में चिपका रहता है और वहां से जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से साफ नहीं करके उसको खाता है तो सिस्टिक फॉर्म लार्वा उसके आहार नली में चला जाता है, आंत में पहुंच करके उस व्यक्ति को संक्रमण कर देता है। तब हम ध्यान देंगे इसके बाद लक्षण तथा प्रभाव पर ध्यान देंगे। लक्षण तथा प्रभाव। जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण हो जाता है, रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, तो ऐसे रोगी के आहार नाल में यह परजीवी बहुत तेजी से माइटोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करके अपनी लाखों संख्या में वृद्धि करता है और यह लाखों संख्या वाला छोटे छोटे अमीबी आंत की दीवार को बहुत तेजी से संक्रमित करने लगता है, जिससे आंत में घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, सूजन हो जाता है। तब रोगी में बेचैनी, छटपटाहट की समस्या आ जाती है। यदि रोगी समय पर इलाज नहीं कराता है तो रोग इतना गंभीर होता है कि आंत की दीवार पूरा सड़ सकती है, आंत में आर पार छिद्र हो सकता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के लिए यह परजीवी घातक हो सकता है, उस रोगी की जान जा सकती है, वह जानलेवा हो जाता है। उसके बाद हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, इसकी हम जांच कैसे करेंगे। जब कोई रोगी के पेट में दर्द हो और झाग के मल के साथ आव आए, थोड़ा बहुत रक्त आए, खाना नहीं पचता हो, तो
यह चिकनाहट युक्त मल इस परजीवी के संक्रमण का संकेत देता है। ऐसी अवस्था में उस रोगी को डॉक्टर के पास जाकर के पैथोलॉजी लैब में अपने मल का परीक्षण यथाशीघ्र कराना चाहिए। मल परीक्षण में उसके टेट्रान्यूक्लियर सिस्टिक फॉर्म लार्वा को आसानी से देखा और पहचाना जाता है, और जब रोग की पहचान हो जाती है तब चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उस रोग का इलाज किया जाना चाहिए। और इस रोग के इलाज के लिए अल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेट्राजन इत्यादि प्रभावशाली दवा है जो अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यह जो हमारा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का परजीवी है, इसके जीवन चक्र को हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करें। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रारंभिक समय में बार बार द्विखंडन के द्वारा विभाजित होकर के छोटे छोटे अमीब्यूल्स का निर्माण करते हैं। वह अमीब्यूल्स आंत की दीवार में रहते हुए भोजन प्राप्त करके बड़ा हो जाता है। जब ये अमीबा की संख्या, परजीवी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब इसका मैग्ना फॉर्म से कुछ माइन्यूटा फॉर्म का निर्माण होने लगता है, अर्थात यह खाना पीना बंद कर देता है, इसमें उत्पाद समाप्त हो जाता है, रक्त की कुछ कणिकाएं उसके फूड वैक्यूल्स में पाई जाती है और एक केंद्रक पाया जाता है। तो यह जब भोजन खाने वाली अवस्था को मैग्ना फॉर्म कहते हैं। ऐसी अवस्था जो आकार में छोटा है, भोजन लेना बंद कर देता, उसको माइन्यूटा फॉर्म कहते हैं। इसी माइन्यूटा फॉर्म के चारों तरफ शिष्ट वाल अर्थात कवच का निर्माण होने लगता है। यह कवच के अंदर पहले एक केंद्रक रहता है, 1 से 2 केंद्रक हो जाता है, 2 से 4 केंद्रक हो जाता है। यही टेट्रान्यूक्लियर सिस्टिक फॉर्म लार्वा अर्थात यह कवच युक्त लार्वा वाला मल कोई रोगी खेत में त्यागता है, बगीचा में त्यागता है, तो उपयुक्त नमी को पाकर के वह लार्वा का अगला डेवलपमेंट होता है, अगला विकास होता है, और विकास के बाद टेट्रान्यूक्लियर सिस्टिक फॉर्म लार्वा के रूप में साग सब्जी के पत्तियों से चिपक जाता है और वहां से किसान उसको तोड़ करके बाजार में ले आते हैं और बाजार से हम लोग आप लोग खरीद कर लाते हैं खीरा, भिंडी, करेला, टमाटर। यदि हम अच्छी तरह से साफ करके न खाते हैं तो इसके कुछ परजीवी आहार नाल में पहुंच करके, आंत में पहुंच करके संक्रमण कर देता है और आंत में पहुंचने के बाद पाचक रस के प्रभाव से कवच गल जाता है, एक्साइटमेंट होता है, 4 केंद्रक पाया जाता है। ये 4 छोटे छोटे अमीब्यूल्स का निर्माण करते हैं, फिर 4 से 8 बन जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। अब इसके महत्व पर हम लोग संक्षेप में ध्यान देंगे। यह लगभग 10% लोगों में यह बीमारी का संक्रमण हमेशा रहता है, खास करके छोटे नासमझ बच्चे इससे अधिक संक्रमित होते हैं। वह जहां तहां धरती पर पड़ा हुआ अनाज, बिस्किट या अन्य चीज को उठा करके मुंह में रखता रहता है। ये सामान्य अवस्था में कोई खास गंभीर बीमारी नहीं देता है,
लेकिन जब रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की घटती है तब इसका प्रजनन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और उसमें रोग की अवस्था में आ जाता है, जिससे पेट में दर्द, आंख, उल्टी, भोजन का न पचना, जी मिचलाना, घबराहट, हल्की बुखार और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उस रोगी के मन में उत्पन्न होने लगती है। रोगी दर्द से बेचैन होता है, आंत में घाव हो जाता है। संक्रमण जब गंभीर हो जाता है तो रोगी का इलाज करना कठिन हो जाता है। आंत का में अल्सर हो जाता है, आर पार छिद्र हो जाता है, तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता आ सकती है, नहीं तो उस रोगी की जान भी जा सकती है।